व्यूअरशिप आ जाए, फॉलोअर्स बढ़ जाए। ऐसी कोई सच्चाई इस कहानी के पीछे? देखो, एल्विस के आधे से ज्यादा फॉलोअर्स गवार है, मैं गवारों को लेके क्या करूंगा अपने अकाउंट में। तो ये वो लड़का है जिसे एल्विस यादव ने पीट पुट दिया है और बहुत सारी कंट्रोवर्सी और बहुत सी बातें चल रही है इस पिटाई के अराउंड। हालांकि कई महीनों से ये लड़का इसके बारे में ऐसी ही बातें करता रहता है, छपरी, गवार। इसको लोगों को भी गवार कहता है जो इसे फॉलो करते हैं। सोचो कितना ओवर स्मार्ट इंसान होगा ये, कितना एडुकेटेड, समझदार, अच्छा इंसान होगा ये। मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा कि एल्विस ने सही किया या गलत। मैं आपको कुछ सिचुएशंस बता रहा हूँ, वहां एल्विस नहीं है और आप समझ लीजिए कि ये आपके साथ हो रहा है और आप बताएं कि वहां आप क्या करेंगे। वोट फॉर एल्विस यादव। ओवररेटेड छपरी, छपरी, क्रिंज, एल्विस भाई, छपरी। What will you say to his followers? अनएजुकेटेड, इलिटरेट। इन सब की शक्लें देख लो, सेम सिमिलर बातें कर रहे। गवार, एल्विस गवार, छपरी, उसके फॉलोअर्स गवार। एल्विस क्या, उसके फॉलोअर्स में भी कोई इन्हें मिल जाए तो पैंट में मुत्ते भी रहेंगे। वो इनको देखकर ही समझ आ रहा होगा आपको। अब ऐसे लोग जब आपको कंटिन्यूअस पोक करे और आपको पता है कि साले ये दो कौड़ी के नहीं है, आप जितने सक्षम है वैसे ही ट्रीटमेंट देंगे इनको। मार पिटाई लोगों को बहुत बड़ी चीज लगती है कि अरे यार ये मार कैसे दिया, लेकिन ये जो मेंटली परेशान कर रहे हैं किसी को, ये जो मेंटली परेशानी है, ये किसी को बड़ी बात नहीं लगती। और ये बस सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा है, एक गांव से कोई लड़का कॉलेज चला जाता है तो इसी टाइप के कमीने होते हैं जो उसे मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। ये तो गवार है, ये तो छपरी है, इसके कपड़े देखो, इसका हेयर स्टाइल देखो, इसे इंग्लिश नहीं आती, इसे बोलना नहीं आता, इसे जो दब्बू है वो दब जाता है और जिसमें दम है वो उन्हें इनकी औकात दिखा देता है। ये हमेशा से चलता आ रहा है। अब आप सोचो कि एक सुई तो जीता उसने, अचानक से उसे इतना ज्यादा फेम मिला, उसमें उसकी क्या गलती? जलन है, कोई इतना तेजी से आगे कैसे बढ़ सकता है, तो उसे खींचना है नीचे। जब से वो शो से आया है उसके कमेंट्स देखो, ऐसी बातें रेगुलर आपको देखने मिलेगी। तो ये जो इतने दिन का बिल्डअप था, ये सारी शक्लें और बातें इसे इसमें दिख गई। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे में है नहीं वो दम, तो तुम्हें ऑनलाइन चीज को ऑनलाइन ही रखना चाहिए। तुमसे ऑनलाइन ही जो बक रहे हो ऑनलाइन ही बको, ऑनलाइन ही बुली कर रहे हो ऑनलाइन ही रखो। तुम्हें उससे मिलने जाने की क्या जरूरत है? इसने उसको फोन किया है लाइव करके, उसके चैट्स बार बार स्टोरी में डाल रहे कि उससे मिलने जा रहा हूं, मिलने जा रहा हूं, तो मोटिव तो क्लियर था। और ये जो मिलने की बात ही हुई है वो इसी लड़ाई वाली बेसिस पर हुई, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो तुम जब खुद से पिटने ही वहां गए हुए हो तो कंप्लेन किस बात की और रो किस बात कर रहे हो भाई? तुम तो खुद से अपनी मर्जी से पिटने गए थे। अगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए था तो तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें पता है तुम कैपेबल नहीं हो। कई लोग कहेंगे कि क्यों पिटने की क्या जरूरत है, तो देखो ये वीडियो मैं बहुत ब्लंटली बना रहा हूं, तो सच सुन लो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान ढीठ नहीं होता, इनकी तरह नंगा नहीं होता कि ऐसे ही बुजोरी करते रहे एक दूसरे से। जैसे अगर कोई मुझे छपरी कहता है या गाली देता है या गवार कहता है तो मैं उससे क्या डिबेट करूं? मैं उससे क्या पूछूं कि मुझसे क्या डिबेट करूं कि मुझे तू क्यों ऐसा कह रहा है? क्या मैं उसे प्रूफ दूं, अपनी डिग्री दूं, या मैं बताऊं कि तू गलत कर रहा है? भाई सब ऐसे नहीं होते। उसने अपने तरीके से इसको शांत कराया। जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल कि किसी को फालतू बुली करोगे, गाली गलौज करोगे तो ऐसा कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। अब आगे क्या होगा, पुलिस कानून, ये सब बोलना कि कानून में तो ये गलत है, ये सब बात की बातें होती है। प्रिकॉशन तुम्हें पहले लेना होता है। तुम्हारे पास अगर हेलमेट नहीं है तो तुम्हें बाइक नहीं चलानी है। आगे जाके चालान कटेगा, ये क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, वो बात की बात है। लेकिन बिना हेलमेट के तुम बाइक चलाओगे, एक्सीडेंट होगा तो गलती तुम्हारी है। अगर तुम्हारे पास उतनी पावर नहीं है, तुम नहीं लड़ सकते, तुम्हारे पास उतने लोग नहीं है, दोस्त नहीं है, वो सर्कल नहीं है, तो तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पुलिस बाद में, और जो भी होगा, पुलिस क्या करेगी, कानून क्या करेगी, वो बात की बात है। तुम तो पिटोगे ना वहां पर अपनी हरकतों की वजह से। या तो हेलमेट लगाओ, सावधानी से रहो कि तुम्हारा एक्सीडेंट का ना चांस बने, और अगर एक्सीडेंट हो भी जाए तो बच जाओ किसी तरह। तो तुम्हें वैसा सर्कल बनाना चाहिए, अपना बैकग्राउंड बनाना चाहिए, या फिर वैसा काम नहीं करना चाहिए कि ये सिचुएशंस आप पाए। और नंगा मैं ऐसे लोगों को इसलिए कहता हूँ कि कल समझो कि भगवान ना करे, कल समझो मैं अपनी हरकतों की वजह से कहीं पे किसी से पीट पुटा जाऊं, तो मैं उस चीज का और तमाशा थोड़ी बनाऊंगा मैं अपना और तमाशा थोड़ी बनाऊंगा। ये तो तभी लोग करते हैं जब उन्हें अटेंशन चाहिए या पैसा चाहिए या फॉलोअर्स चाहिए, कुछ चाहिए, कि वो खुद का तमाशा बनाने को भी रेडी हो गए सोशल मीडिया पर इन चीजों को लाके। कोई समझदार इंसान इस बातों को वहीं पर खत्म करता, इसका सॉल्यूशन निकालता। जो भी केस फेस करना है, जो भी केस मांडवली जो भी करना है, वो अपना पर्सनली करके बात को वही निपटाता। और वीडियो बनाकर डाल दूं अपनी मार पिटाई का सोशल मीडिया पे कि 20 साल बाद मेरे बच्चे भी देखे कि साला मेरा बाप ऐसे मार खा रहा था इंटरनेट पे और पूरी दुनिया देखकर मजे ले रही थी। भाई रीजन कोई याद नहीं रखता, गलत सही कोई याद नहीं रखता। जिंदगी भर के लिए हास्य का पात्र बन जाओगे, हंसी के पात्र बन जाओगे हर किसी के। सब बाद में कल तुम्हारे होने वाले रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, कोई तुम्हें सीरियस नहीं रहेंगे, साले सब हंसेंगे कि ये तो ऐसे पिटता है। कुछ चीजें गलती से हो भी जाए तो दुनिया से छुपा देनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे साथ कोई अच्छी सलाह देने वाला इंसान नहीं होगा, कोई
कोई मैच्योर इंसान तुम लोगों के सर्कल में नहीं होगा, मुझे अच्छे से पता है, तभी तुम ये हरकतें करते हो। तो ये सब हरकतें करो तो किसी के सामने मत आओ। इंटरनेट पर कर रहे हो, इमेच्योर हो, इंटरनेट तक ही रहो। अगर तुम मैच्योर हो गए होते, अपना अच्छा ऑरा बनाया होता, तो ये सिचुएशन तुम्हारे साथ कभी आती ही नहीं। अब यही चीज सोचो कि अंकित बयानपुरिया के साथ एलविस यादव की होती, अगर एलविस यादव और अंकित बयानपुरिया में नहीं पट रही या उसने किसी को कुछ बोल दिया एक दूसरे को, तो क्या तुम्हें लगता है कि एलविस वहां जाकर सीधे उस पर थप्पड़ चलाने लगता? कभी नहीं हो सकता। वो एक ऑरा होता है इंसान का। मैं लिख के देता हूं, किसी भी क्रिएटर का, एलविस या कोई भी हो, अगर उससे मेरा कोई मन मुटाव भी होगा तो वो डायरेक्ट आकर मेरे पर थप्पड़ नहीं चला पाएगा। जब भी 1 to 1 बात हो गई, बात वही सॉल्व हो जाएगी। इसे कहते हैं मैच्योरिटी। मैं उस चीज को खींचूंगा नहीं अपने फायदे के लिए, सोशल मीडिया पर नौटंकी बनाने के लिए, जिससे अपना ही नुकसान हो। और अगर बात खींच भी जाती है तो एक इंसान का एक प्रेजेंस होता है, एक ऑरा होता है। जब वो सामने आएगा भी, मेरे 4 दोस्त के साथ अगर मैं खड़ा हूंगा तो डायरेक्ट हाथ चलाने से पहले इंसान 10 बार सोचेगा। ऐसी पर्सनालिटी अपनी बनाओ। अब कोई आए और देखे कि ये साला 2 थप्पड़ का नहीं है और ये इतनी बातें मुझे इंटरनेट पर इतने दिन से बोला जा रहा है, इसके 4 दोस्त जो इसके साथ है वो भी पीछे हट रहे, तो वो तुम्हें क्यों छोड़ेगा? या फिर वो 10 थे, तुम 4 थे, कर दो, मैटर खत्म वही। और अगर नहीं कर पाए, भाग लिए सब, तो तुम्हें देखना चाहिए कि तुम वहां पर गए क्यों। एनालाइज करना चाहिए ये सब क्यों हुआ, किसने करवाया, किसके बोलने पर हुआ, या कौन तुम्हारे दोस्त साथी क्या है नहीं है, कौन तुम्हें क्या सिखा रहा है। थोड़ा मैच्योरिटी लाओ, थोड़ा अपना ऑरा बनाओ, इज्जत बनाओ। आगे बच्चे देखे उठकर तो साले तुम्हारे लिए इज्जत करे, कि ये नहीं कि वो भी तुम्हें गाली दे रहे उठकर। सीरियसली ना ले, कैसा आदमी है अभी तो। चल, एक अच्छी सजेशन दे रहा हूँ अगर ये वीडियो देख रहा है तू। और बाकी एलविस यादव कितना गलत है सही है, वो तो कानून आगे तय करेगी ही। आप लोग है ही यहाँ पर, मैंने आपको सब चीज बता दिया। अब आप अपने पर लेकर देख ले। मैं वहां पर रहता उस सिचुएशन में तो मैं भी बहुत, मेरे भी काफी अलग अलग तरीके के रिएक्शंस, इससे ज्यादा बुरे भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी ही कोई मुझे 2-4 गालियां दे देता तो मुझे लगता है साले को कहां से ढूंढूं और इसको दिखा दूं कि ये क्या है। ये इंटरनेट और असली दुनिया कितनी अलग होती है। तो उसको इतनी सारी पड़ रही है तो मिल गया एक कोई जो असलियत, जिसके थ्रू एक एग्जाम्पल सेट हो सके। बाकी जनता और कानून सर्वोपरि।